नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे करियर, एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफ़ी अंडररेटेड है। मतलब उसकी वैल्यू दिन ब दिन काफ़ी घटती जा रही है। उस करियर को जो लोग आज परस्यू कर रहे हैं उनकी सोसाइटी में उतनी रिस्पेक्ट नहीं है जितनी कि एक टाइम पर हुआ करती थी। तो आइए जानते हैं विस्तार में उस करियर, उस प्रोफेशन के बारे में। ये प्रोफेशन और कुछ नहीं बल्कि इंजीनियरिंग है। अब इंजीनियरिंग को लोग इतना ठप क्यों मानते हैं, जबकि पहले तो इसकी बहुत वैल्यू थी। फिर ऐसा क्या हुआ क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी गिर गई। कहानी शुरू होती है 1991 से। 1991 में जब इकोनॉमी खुली तो बहुत सारी बाहर की कंपनियों ने इंडिया में आना स्टार्ट करा। और फिर जब 1997 और 1998 में .com का बूम आया तो और भी बहुत सारी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में अपना ऑफिस सेटअप करना स्टार्ट करा और इंजीनियर्स हायर करने लगे। और फिर बहुत सारी इंडियन कंपनीज जैसे विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, इनका भी लेवल बढ़ा। तो फिर इनको ज़रूरत पड़ी इंजीनियर्स की। अब उस टाइम भारतीय इंजीनियर्स बहुत डिमांड में थे। क्यों? एक तो वो लोग काफ़ी इंटेलिजेंट हुआ करते थे और दूसरा कि बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाया करते थे। और उस टाइम पर कुछ गिने चुने ही इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे और डिमांड ज़्यादा आ रही थी और सप्लाई कम था। तो उस वजह से उन इंजीनियर्स को काफ़ी अच्छा पे मिल रहा था, जिसकी वजह से उनके पास एक अच्छा घर था, एक अच्छी गाड़ी थी। वो लोग एक अच्छा लिविंग लाइफ जी रहे थे। अब फिर देखा देखी शुरू हुई कि फलाने का बेटा इंजीनियर है, उसके पास अच्छा घर है, अच्छी गाड़ी है, अच्छा लाइफस्टाइल है, तो अब हम भी अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे। अब अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि सबके बस की बात है नहीं। तो इसी गैप को फुलफिल करते हुए बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस खुले, जिनमें कि कुछ कॉलेजेस तो अच्छे थे मगर मैक्सिमम कॉलेजेस में पढ़ाई के नाम पर मजाक हो रहा था। अब अगर ऐसे कॉलेज में आप एडमिशन लोगे तो डिग्री तो मिल जाएगी मगर स्किल्स के नाम पे कुछ भी नहीं, जीरो। अब हर साल लाखों की संख्या में इंजीनियर्स प्रोड्यूस हो रहे थे, जिनमें कि कुछ तो बहुत अच्छे इंजीनियर थे जिनकी अच्छी जॉब भी लग रही थी और बाकी हाथ में सिर्फ डिग्री लेकर के डोल रहे थे जो कि अनएम्प्लॉयबल थे। अब दो चीज़ें होती है, एक तो अनएम्प्लॉयड और एक अनएम्प्लॉयबल। अनएम्प्लॉयड का मतलब होता है जिनकी नौकरी नहीं लगी और अनएम्प्लॉयबल का मतलब होता है जो नौकरी करने के लायक ही नहीं है। और सही बात भी है, एजुकेशन के नाम पे तुम सिर्फ डिग्री लेकर के घूम रहे हो, आता जाता तुम्हें कुछ है नहीं, तो कौन सी कंपनी तुम्हें जॉब पे रखेगी। अब फिर लोगों ने नोटिस करना स्टार्ट करा कि इंजीनियरिंग करके भी लोग बेरोजगार ही रह जा रहे हैं, इनकी जॉब तो लग नहीं रही। अब इन्हें कौन समझाए कि सिर्फ इंजीनियरिंग करने से कुछ नहीं होता, इंजीनियरिंग एक रेप्यूटेड कॉलेज से करनी होती है। अब जो लोग अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे थे वो भी इस फालतू की दलीलों में फंस गए। आखिर थे तो अल्टीमेटली वो भी इंजीनियर्स ही, मगर उन्हें कौन समझा है कि ये इंजीनियर्स वो इंजीनियर्स से काफ़ी अलग थे। अब आप लोगों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि सर फिर हमें इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब भी आप लोगों के पास ही है। अगर आप इंजीनियरिंग एक अच्छे कॉलेजेस जैसे IITs, NITs, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस से करते हो जिनमें एडमिशन के लिए JEE मेंस, JEE एडवांस जैसे एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है, तो वेल एंड गुड। नहीं तो आप भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जाओगे जिनके हाथ में सिर्फ डिग्री होगी और कुछ भी नहीं। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जब आप एक ऐसे कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना, तो नो डाउट वहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती ही है, साथ के साथ और भी कई अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग डोमेन में मिलती है, जैसे डांसिंग, स्पोर्ट्स, फोटोग्राफी, स्टार्टअप्स और भी कई सारी चीज़ों के लिए वहाँ पर सोसाइटीज बनी हुई हैं जिनमें आप इनरोल करके वो सारी चीज़ें सीख सकते हो। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अपनी लाइफ के बारे में उतना श्योर नहीं है कि उन्हें उसे किस करियर में, किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो मेरी मानो तो एक बार ज़रूर आपको इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, जिससे कि आप डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर करके अपना इंटरेस्ट फाइंड कर सकें। सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इंजीनियर होते हुए भी किसी अलग डोमेन में अपना करियर बनाए और वो लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, जैसे आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। हम इन लोगों को एज एन एक्टर देखते हैं, बट ये लोग भी इंजीनियरिंग किए हुए हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं जैसे दीपेंद्र गोयल, फाउंडर ऑफ जोमैटो, स्टीव ग्लोवर, फाउंडर ऑफ भारत पे, दे ऑल आर स्टार्टअप फाउंडर्स। अनिल कुंबले, रविचंद्रन अश्विन, दे आर क्रिकेटर्स बट ऑल ऑफ देम हैड डन इंजीनियरिंग। ऐसे और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारी सोसाइटी में। तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना ही है कि अगर आपका इंजीनियरिंग में कीन इंटरेस्ट है तो आप एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कीजिए, या अगर आप अपनी लाइफ को लेकर के अनसर्टन हैं कि आप
आपको किस डोमेन में अपना करियर बनाना है तो भी आप एक अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग कीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। वो आप वहाँ जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। फिर वहाँ जाकर अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना डोमेन फाइंड कर सकते हैं और फिर उस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज की वीडियो से विदा लेता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।